शांति। आज 22 जून 2022 की साकार मधुर मीठी मीठी मुरली है। प्राण प्यारे ज्ञान के सागर पिताश्री शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनके मुख कमल से हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। तो सभी है ना बाबा के मददगार बच्चे। मैं हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाबा उत्तर देते हैं, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार है, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। है ना सभी बाबा के मददगार, आज्ञाकारी, वफादार है। हाँ जी बाबा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए, साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है, अर्थात आत्मा शरीर में प्रवेश होती है, जन्म लेती है, उसके पश्चात नाम पड़ता है ना। ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा है। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। हाँ, इसलिए सदा शिव कहते हैं, क्योंकि 5000 साल का जो कल्प है ना, उसमें पूरे कल्प में सिर्फ उनका एक ही नाम मशहूर है। बाकी हाँ, कर्तव्यवाचक तो नाम अनेक है। एक ही इस नाम, हाँ, एक ही इस आत्मा का नाम है। बाकी सबको देह पर नाम पड़ता है। शिव जो है केवल आत्मा अर्थात परमात्मा बाप का नाम है। उनको खुद का शरीर नहीं है, फिर भी ये नाम पड़ रखा है। परंतु बाकी आत्माएं शरीर में होती है तब उनका नाम रखते हैं। शरीर छोड़ा तो फिर नाम भी बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा न सके। अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। सतयुग में मरना ये शब्द यूज नहीं होता है, ग्रामर में ही नहीं। वहां तो पुराना शरीर छोड़ा, दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं। ऐसे यूज करते हैं सेंटेंस। खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य है, यह सब खत्म होने वाले हैं। बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है ना अभी मनुष्यों की। दिखाते हैं यादव और कौरव थे। लड़ाई में वह खत्म तो हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं ना। पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। है ना सभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण? कहें हाँ जी बाबा। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव।
उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। जानते हैं ना सभी? हाथ ऊपर करे। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है। उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है, बच्चों को मिलता है ना। वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र है, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। हम भागवत में एक्चुअल में होनी चाहिए शिव बाबा की गाथा, तो कृष्ण के बारे में लिख दिया है। तो शिव बाबा को जानते ही नहीं ना, सब गपोड़ा कर दिया है। वह भी बाप, टीचर, सतगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। जन्म तो लेते नहीं, तो चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। बच्चे का क्या चरित्र कहेंगे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो प्योर होते हैं। बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को भी तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं। कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, भला वो मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड के मालिक है। शिव बाबा तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है ना। कोई सतयुग का मालिक या सतयुग में राजा नहीं बनता है। ब्रह्म तत्व बाप का घर, तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। कोई ऐसे है नहीं, कोई बड़ा आकार नहीं है आत्मा का। वो तो हम आत्माएं तो ज्योति बिंदु है, जो कि वहां निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन। देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे, ब्राह्मण बीज डालते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डीटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे, उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम
वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य यथार्थ पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। भक्ति मार्ग में करते थे तो एक जन्म के लिए मिलता था, और ज्ञान मार्ग में शिव बाबा के अर्थ जो करते हैं उसका 21 जन्म मिलता है, पुण्य का फल। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, कर रहे हैं ना सभी श्रीमत पर पुरुषार्थ, हाथ ऊपर करे। बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? देवताओं को श्रेष्ठ किसने बनाया? शिव बाबा ने ही बनाया ना। अगर शिव बाबा ज्ञान नहीं देते अभी हमें संगम पर, हम शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनते, तो ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता कैसे बनते? बाबा हमें अभी श्रेष्ठ बनाते हैं। यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंच से ऊंच बाप टीचर सदगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। भल राम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी, तो 2 कला तो कम हो गई ना। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी, 2 कला कम हुई ना। सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, हाँ एक शिव बाबा को ही कहेंगे ना पतित पावन, तो कहें हाँ जी बाबा। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी गतमत न्यारी है। पिछाड़ी में तो सबने मानना ही है। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। अभी हम तो यथार्थ जान गए हैं सारा। यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। अभी तो देख रहे हैं ना कितना विशाल वटवृक्ष हो गया है। एक छोटा सा सैपलिंग था कराची में, सिंध में, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे तब ओम मंडली नाम का छोटा सा संघ था, और अभी देखो कितना बड़ा विशाल वटवृक्ष हो गया है। 140 देशों में इतने सारे सेवा केंद्र। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है, गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष
गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं, तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं हैं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। सतयुग त्रेता दोनों युगों में भरपूर ही रहेंगे ना। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है जब राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। डेमोक्रेसी है ना अभी तो। अब डेमोक्रेसी के लिए कहते ही है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं, हाँ? कोई गारंटी नहीं यहाँ। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती है कि एक बच्चा पैदा कर दे। बाबा तो जानी जाननहार है ना, सब मन की बातें देख लेता है। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। उसमें भी कोई रोग लग जाए बच्चे को तो और भी ज्यादा दुखी। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुखधाम। तो क्यों एनर्जी और टाइम वेस्ट करें भाई। जो टाइम है, टाइम एनर्जी, हाँ मनी सब सफल करें ना। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, डबल अंडरलाइन। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। आप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद है, फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। अटेंशन प्लीज। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। बेकार बिगड़ रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। ये ब्राह्मणियों को बाबा विशेष अटेंशन दिलवाते हैं। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, हाँ, जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, जाकर वहां भक्ति करे। ऐसे लोग वहां भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं।
युक्ति से चले। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो। कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खाना के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विश्लेषण है, चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई तो जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो। दूसरा कोई आवेश में है, क्रोध में है, हम शांत रहते हैं तो धीरज और सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर दो। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर दो। आज का स्वमान लिखने के और अभ्यास करने के लिए है, मैं अनुभवी मूर्त हूँ। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में विशेष बाबा के घर के लिए योग के शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे।
आज 23 जून की मुरली सुबह में अमृत वेला 3:30 से 4:30 मेडिटेशन के तुरंत बाद 4:30 से 5 ही होगी। बाकी 22 तारीख को कल रात्रि क्लास में दादी जी का क्लास होगा। यही शेड्यूल रहेगा जैसे पहले होता था, सुबह 3:30 से 4:30 मेडिटेशन 23 तारीख से, और 22 तारीख रात्रि से दादी जी का क्लास रात्रि 8:45 बजे। ओम शांति।